नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद चेयरमैन एडवोकेट अभय पुरोहित के वार्ड 84 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 साल में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। 1/108 आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं अभी? बढ़िया करा रहे हैं, हमारा तो काम कर दिया तो बढ़िया ही है हमारे लिए तो। सही है। हाँ बिल्कुल। समस्या क्या अभी वार्ड में? समस्या क्या वार्ड में? रोड थोड़ी सी और सही हो जाए तो बढ़िया हो जाए, और ये वाली ट्रैफिक लाइट को लोग बाग मानने लग जाए तो अच्छा ही है। हाँ, बाकी तो ये ट्रैफिक लाइट कोई मानता नहीं है, देख लो बीच में आ गए। ट्रैफिक लाइट बीच में। हाँ, और कोई समस्या? बाकी तो नहीं है, बाकी तो हम जो बोलते पार्षद को कर देता है हमारा काम तो। व्यवहार कैसा पार्षद? बढ़िया है, काम करके दे ही दिया हमारा। कल मैं आया था मिलने, हम मेरे को बोल दिया था ऐसे ऐसे हो जाएगा और आज हो भी गया। तो सरकारी काम अगर इतनी जल्दी हो रहा है तो अच्छा ही है। कुमार गर्ग, कहाँ रहते हो आप? एसएफएस। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? पार्षद ठीक काम करा रहे हैं। अभी 5 बिल्डिंगें सीज कराई हमारे पार्षद जी ने, और सफाई व्यवस्था वगैरह प्रॉपर है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? बिल्कुल सुनवाई करते हैं। यहाँ पे 10 बजे से लेके और ये 12:30-1 बजे तक डेली बैठते हैं यहाँ पर। समस्या क्या वार्ड में? बाढ़ में तो नॉर्मल समस्या है नहीं, समस्या कोई आती है तो समाधान हो जाता है। सीवर की समस्या, सफाई की समस्या, झाड़ू कचरा उठने की समस्या, तो प्रॉपर ध्यान देते हैं। पार्षद एक्टिव रहते हैं? हाँ, पार्षद बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। सीमा शुक्ला, कहाँ रहते हो आप? अग्रवाल फार्म एसएफएस में। आपके जो पार्षद है अभय पुरोहित जी कैसा काम करा रहे हैं? ये काम बढ़िया करवा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। जैसे मान लीजिए सफाई की है, जो भी है सफाई व्यवस्था कैसी है आपकी? अच्छी है, ठीक है। हाँ, कोई समस्या क्या वार्ड में? अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो फिर भी कोई कचरे को लेकर कोई भी समस्या साफ? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। नहीं, पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आपकी? जरूर सुनवाई करते हैं। हाँ, व्यवहार कैसा है आपका? व्यवहार अच्छा है। कहाँ रहते हो आप? मैं सेक्टर 6 में रहता हूँ। और आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? नहीं, पार्षद जी काम अच्छा करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर अभी कुछ वो कह रहे हैं कि नगर निगम के ऊपर से ही हमको सैंक्शन नहीं मिल रही है, जिसके कारण पार्क भी थोड़े से सफाई नहीं हो पा रही है और रोड्स का काम भी पेंडिंग चल रहा है। तो कहा तो है उन्होंने कि इसी महीने में रोड का काम भी हो जाएगा। समस्या क्या वार्ड में आपके? वार्ड में मेन तो सफाई की है, पार्कों के मेंटेनेंस की है और रोड्स की है। तो पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, कभी भी तो सुनवाई करते हैं आपकी? बिल्कुल सुनवाई करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है। अगर 2 सालों की अगर हम बात करें तो कुछ काम किया 2 सालों में? नहीं, काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ 2 सालों में? जैसे सिविल लाइन भी साफ़ कराई है, पेड़ भी कटवाए हैं। पार्क शुरू में मेंटेन हो रहे थे, पर आजकल अभी इन दिनों में नहीं हो रहे हैं। हमें खुद को फ़ोन करना पड़ता है, कई बार ठेकेदार को फ़ोन करना पड़ता है, कई पार्षद जी को फ़ोन करना पड़ता है। और ड्यू टू ये सैंक्शन नहीं हुई है, डोर टू डोर कलेक्शन वाली जो गाड़ियाँ थी वो नहीं आ रही थी, तब भी उन्होंने मैनेज किया है। हमने भी उनको सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया है कि उनकी हेल्प करी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी थोड़ी दिक्कत आती है। वो बोलते हैं हमने आदमी सफाई वाले डोर टू डोर कलेक्शन में लगा रखे हैं, इसके कारण आदमियों की कमी है हमारे पास। कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा अच्छा रहा या कैसा? कार्यकाल बिल्कुल मिला के अच्छा है, कार्य से संतुष्ट है? संतुष्ट है। 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? 10 में से मैं दूंगा अभी 7.5। केस 6/456। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं अभी पुरोहित जी? पुरोहित जी के काम सही चल रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं होने में काफ़ी कामों में दिक्कत आती है। पैसा नहीं मिल रहा पूरा। फिर भी क्या कामों में दिक्कत आ रही है? अभी यहाँ की सफाई व्यवस्था में उनके पास से आदमी कम हो गए हैं, तो सफाई में दिक्कत आ रही है। सड़कों की सैंक्शन नहीं हो रही है, काफ़ी कामों में दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब सफाई व्यवस्था प्रॉपर रही है आपके वार्ड में? प्रॉपर नहीं है अभी पूरी। सीवरेज लाइंस जो यहाँ बिछी थी कॉलोनी में, 3-3 स्टोरी मकान हो जाने के बाद दोबारा सिविल लाइन को रिव्यू करने की ज़रूरत है, वो काम नहीं कर रही है प्रॉपर। पार्षद के पास में कभी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनवाई करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनकी तरफ से सुनवाई है, लेकिन कार्रवाई कई आगे से नहीं हो पा रही। ऐसे बस रेजिडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी का उपाध्यक्ष। पार्षद है पुरोहित जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा 2 साल का? उनका कार्यक्रम 2 साल का लगभग संतोषजनक है। कुछ कमियां हैं, वैसे 90% मार्क्स उनको देना पसंद करूंगा मैं। कमियां क्या है वार्ड में? कमियां में सफाई में कभी कभी कोई असुविधा हो जाती है, मालूम करने पे मालूम पड़ा कि जो स्टाफ की थोड़ी कमी हुई। वैसे पूरा सहयोग देते हैं। ये अभी 2-1 महीने से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी 1.5 साल के कार्यक्रम में पूर्ण संतुष्टि रही हुई है। सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में? सफाई व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन बड़ी गलियों में तो रोज़ झाड़ू निकलती है, छोटी गलियों में महीने में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? 2 सालों में वार्ड में कुछ
काम हुआ? वार्ड में एक बार तो क्या नाम से अपना डामरीकरण हो गया था और उनसे बातचीत चल रही थी। आज कुछ डामरीकरण का कार्य होना था। चेटी चंड के हमारे सिंधी समाज से मैं हूँ, उनके उपलक्ष्य में चेटी चंड जो जन्मोत्सव था, लेकिन एमएलए साहब वगैरह समय नहीं मिल पाया। 1-2 दिन में ये सड़कों का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनाई करते हैं? सुनाई करते हैं पार्षद का व्यवहार अच्छा। पार्षद के पास तो मिलते ही रहते हैं, हर दूसरे दिन मिलते रहते हैं, लगभग डेली। हमारे अध्यक्ष भी मिलते हैं, सेक्रेटरी मिलते हैं, उपाध्यक्ष हूँ, सब प्रकार के मिलते रहते हैं। कुछ कमियां तो देखो काम करने में आती हैं, बाकी वैसे 90% जैसे मैंने कहा कार्य संतोषजनक है। मौजूद है वार्ड नंबर 84 के पार्षद के पास, जिनका नाम है अभय पुरोहित, जो चेयरमैन भी है। आइए जानते हैं पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पार्षद है, इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है। देखिए, नवंबर 2020 के अंदर जब ये चुनाव नगर निगम के संपन्न हुए, नगर निगम ग्रेटर जयपुर करके जो एक ये नया हमारा निगम बना और इसके प्रथम बोर्ड के अंदर हमारे को काम करने का अवसर मिला, तो चुनौतियां बहुत थी। क्योंकि जब हम लोग पार्षद बने उस समय कोरोना की जो वैश्विक महामारी थी, उस वैश्विक महामारी के चलते हुए लोग बड़े परेशान थे और अपनी सुरक्षा को लेके काफ़ी भयभीत थे। ऐसे समय में हमने यहाँ पर एक अभियान चलाया। जो लोग, क्योंकि मेरा जो ये वार्ड है, इस वार्ड के अंदर सीनियर सिटीजन काफ़ी संख्या में रहते हैं, हम लोगों ने उनके पास में कुछ मित्रों ने मिलके और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके एक अभियान चलाया कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक जन को अगर दवाइयाँ चाहिए तो वो हमारे को व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन भेजे या दवाइयों का नाम भेजे, और हमने उन लोगों को वो दवाइयाँ भिजवाई। उसके अलावा हमने 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जन सहयोग से हमने एक NGO के माध्यम से भी लिया, और उसके बाद में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और अपना जो भाप लेने वाले यंत्र होते हैं, थर्मामीटर और ऑक्सोमीटर, और उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, हमने इसका एक कार्यक्रम रखा जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, और उसके बाद में जो भी ज़रूरतमंद इस वार्ड का था वो आके और अपना ID दिखाता था, और उस ID को हम देखने के बाद में अगर किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की आवश्यकता हुई है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमने उनको दिया, किसी को स्टीम वाला चाहिए तो हमने वो दिया। ये सारी हमने जो काम किया वो निःशुल्क किया। ये कोरोना हम जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? 2 साल से पहले जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी वो एक तो ये था कि हमारा जो ये वार्ड 84 है, ये इसको जो नया अपने परिसीमन हुआ उसके अंदर हमारे इस वार्ड को मानसरोवर जोन से हटा के इसको सांगानेर जोन में डाल दिया। मानसरोवर राजस्थान आवासीय मंडल की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसके अंदर 9 वार्ड हैं। उन 9 वार्डों में से 8 वार्डों को जो है मानसरोवर जोन में रखा और इस वार्ड को सांगानेर जोन में डाल दिया। इसके लिए जो स्थानीय नागरिक जन थे उनको अपने नगर निगम से संबंधित कोई भी कामकाज होने होते थे, उसके लिए उनको यहाँ पे से 1 किलोमीटर दूर नहीं होके 4.5-5 किलोमीटर सांगानेर जोन जाना पड़ता था। दूसरा एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो कारण वो था, समस्या थी, वो ये थी कि यहाँ पे अपने रिको ट्रांसफ़र एरिया के अंदर एक कचरा डिपो है, ट्रांसफ़र स्टेशन है। उसमें पूरे जो लगभग 28 से 30 वार्डों का कचरा जो है वो उसके अंदर आके डलता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा बदबू और उससे जो मौसम जनित मच्छर मक्खी जो है वो है, तो उन सबको हटवाने के लिए सबसे पहले तो हमने इस जोन को, जो हमारा वार्ड है, इसको हम मानसरोवर जोन में वापस लेके आए, और उसके बाद में अब कचरा डिपो लगभग हमने बंद करवा डिपो। वो भी अभी जब हमारा कचरा घर घर कचरा संग्रहण का अभी नया टेंडर हुआ नहीं है, इस वजह से सिर्फ मात्र 4 वार्डों का कचरा ट्रांसफर स्टेशन पे आ रहा है। बहुत हद तक उस कचरा डिपो में जो वार्ड जिसपे बहुत ज़्यादा संख्या में कचरा आ रहा था वो कम होने से लोगों को राहत मिली है। कितनी गाड़ियाँ आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 3 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ियाँ। देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में? मुख्य समस्या तो जो भी हमारे सामने आ रही है, कर्मचारियों का जो अभाव है, जो सफाई कर्मचारी है उनका अभाव पूरा। मैं सफाई समिति का चेयरमैन भी हूँ, उस नाते अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ग्रेटर और हेरिटेज का अलग अलग परिसीमन हुआ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 60% ग्रेटर है और 40% हेरिटेज है, परंतु जो सफाई कर्मचारियों का विभाजन हुआ तो उस समय उन्होंने 60 और 40 के अनुपात को ध्यान में नहीं रखते हुए उल्टा किया। 60% कर्मचारी हेरिटेज के अंदर भेज दिया और 40% कर्मचारी जो ग्रेटर के अंदर कर दिया। ग्रेटर का जो क्षेत्र है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है और निरंतर बढ़ता रहने वाला क्षेत्र है। ऐसे में जो सफाई कर्मचारियों का अभाव है वो बहुत ज़्यादा अभाव है, और जयपुर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां होना बहुत बड़ा टास्क है। उसके अलावा जो दूसरी वो है वो ओपन डिपो की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है,
जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जब तक व्यावसायिक कचरे के संग्रहण के लिए कोई एक अलग से योजना नहीं बनेगी, लोग अपने घर पे अगर गाड़ी एक दिन नहीं आ रही है 2 दिन नहीं आ रही तो लोग अपने घर पे कचरा रख लेते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल वेस्टेज इतना अधिक जनरेट होता है कि लोग उसको अपने दुकान में या वहाँ पे परिसर में नहीं रख सकते और उसको आके कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थानों पर डाल जाते हैं, तो उससे ओपन डिपो की समस्या एक बहुत ज़्यादा है। देखिए, बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? जी, मेरे यहाँ पर जब मैं बना तो हमने यहाँ पे 4 जनों की 5 जनों की एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर रेजिडेंट सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को लिए, 2 जने जो हमारी पार्टी के थे और एक 5वां मैं, ऐसा करके हम 5 जनों ने वो बनाया। पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसके अंदर 50 लाख की सड़कें हमारे यहाँ बनी हैं और अभी जो है उसके अंदर 1-2 दिन के अंदर काम शुरू होने वाला है, लगभग 25 लाख की सड़कें यहाँ बन जाएगी। उसके बनने के बाद में हमने हाउसिंग बोर्ड से भी संपर्क करके और अपना पत्राचार करके लगभग 80 लाख रुपए की सड़कों का हमने वहां से काम लगभग तैयार करवा लिया। बहुत जल्दी जो है वो भी काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। पिछले 2 सालों में रोड लाइट्स कितनी लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली जो था साल उसके अंदर हमारे को 100 रोड लाइट मिली थी, लगभग 112 रोड लाइट हमने उस समय लगाई है और अभी 20 रोड लाइट अभी इस वाले में दिवाली के समय मिली थी, तो उसमें करीबन 22-23 रोड लाइट हमने लगवाई है। रोड लाइट की दृष्टि से हमारे यहाँ इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। वर्तमान में और क्या समस्या बची है आपके वार्ड में? वर्तमान में कचरा संग्रहण को लेके व्यवस्था जो है वो व्यवस्था खराब है। अगर ये दुरुस्त और हो जाए, इसमें जो अभी जो निगम अपने संसाधनों से कचरा ग्रहण मानसरोवर जोन के अंदर करवा रहा है, यदि मुरलीपुरा और मालवीय नगर जोन की जैसे यहाँ पर भी वेंडर आ जाए और घर घर कचरा संग्रहण तो हो जाए, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलूँगा कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या से हमको निजात मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा ओपन डिपो है वो जिस दिन पूर्णतः बंद हो जाएगा उस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा वार्ड पूरी तरीके से समस्याग्रस्त से बाहर निकल जाएगा। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कुछ सक्रिय रहे आप? बिल्कुल, कोरोना के समय हमने वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज, सेकंड डोज इसी कार्यालय में भी लगाए। उसके बाद में बच्चों का जब आया तब हमने वो भी बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करवाया। इसके अलावा समय समय पर ब्लड डोनेशन और हेल्थ कैंप्स हम लोग विभिन्न जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनके सहयोग से यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि हमारे यहाँ जो लगभग 70% की आबादी जो है वो सीनियर सिटीजन्स की है, तो उनसे उन सबको एक इस उम्र में आने पर चिकित्सा की आवश्यकताएं महसूस होती हैं। इसलिए हमने एक कई बार टॉक शोज़ रखे हैं, कई बार फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप रखा है, उसके अंदर हमने आयुर्वेद का भी रखा है। हमने कैंसर की जांचों के लिए भी SMS मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो उनकी बस आती है उस बस को लगवा के और कैंसर की जाँचें भी निःशुल्क करवाई है। तो सारा काम इसमें देखिए, आपका जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? जी, मेरा उसके अंदर जो है सबसे पहले तो मेरा जो लक्ष्य है वो कचरा डिपो पूर्णतः बंद हो जाए। यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है नियमित और पर्याप्त संख्या के अंदर वार्ड के अंदर रहें, जिससे कि नियमित रूप से सफाइयाँ जो मुख्य मार्गों के साथ साथ अंदर कॉलोनी की जो अंदर की गलियाँ हैं उनके अंदर भी हो, और कचरा संग्रहण तो पूरा 100% हो ही। साथ में हम लोग जो भारत सरकार माननीय मोदी जी का आह्वान है कि सूखा कचरा और गीला कचरा हम लोग सेग्रीगेट करके वो करें, वो मेरा लक्ष्य है कि मैं और मानता भी हूँ। मेरा एक आगे मैंने मेरे विजन में भी रख रखा है कि आने वाले 3 सालों के अंदर मैं मेरे वार्ड के अंदर गीला कचरा और सूखे कचरे की पृथक व्यवस्था करवाने का पूरा प्रयास है। आपकी वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे साफ सफाई को लेकर? जी, मेरा जो मेरे वार्ड की जनता है, जो मेरे सम्माननीय मतदाता नागरिक जन है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने कचरे को सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंकें, अपने कचरे को घर के ऊपर रखें। कचरे की जो गाड़ी आती है उसके ऊपर वो करें, और जब विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन सहयोग से सफाई का कार्यक्रम या अन्य कोई वो कराते हैं तो उसके अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं कहूंगा कि अपने इस हिंदू नववर्ष को जोर शोर से और अपने पूरे रीति रिवाजों को निभाते हुए अवश्य बनाएं। हमें हमारा हिंदू नववर्ष भी ध्यान रहना चाहिए और हम सब लोग बड़े उल्लास के साथ अपना हिंदू नववर्ष बनाएं। आप सभी के इस हिंदू नववर्ष पर मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।